वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आओ बेटा, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं टाइम एंड डिस्टेंस का एक नया वीडियो लेकर। और बेटा, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर आ रहा है गाइस। कहता है एक बाइक सवार 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ये सवाल पढ़ करके आपके दिमाग में कुछ आया बेटा? बताओ। हमने आपको कल ही सिखाया था कि यदि डिस्टेंस सेम हो और 2 से ज़्यादा चालें हों तो हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? एलसीएम मेथड पर। अरे बोलो, एलसीएम मेथड पे क्या क्या करेंगे बेटा? शिफ्ट हो जाएंगे हम। बात समझ पाए? 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर, ये तो तीनों तो डिस्टेंस सेम है सर, है ना? तो क्या सिखाया था आपको? एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। लिख दीजिए चाल। ठीक है, आप सिर्फ भ्रमित ना होना। 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 8 और तीसरा है 12। ये स्पीड है। ये क्या है सर? ये क्या है सरकार? स्पीड है। ठीक है, तो क्या कहा था बेटा? तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। नहीं तो 6, 8, 12 का एलसीएम कितना होगा सरकार बताइए? 24। नहीं, ये लंबाई हो गई। ठीक है, दूरी। तो और बताओ बेटा टाइम कितना हो जाएगा? तो 6 चौके 24 कट जाएगा ना। समय बराबर दूरी बटे चाल। 8 दिया, 12 दूनी 24 कट जाएगा सर। कोई दिक्कत वाली बात? अब हमसे पूछ दिया यहाँ पर जी एवरेज स्पीड निकालिए, एएस। नहीं तो 3 चालें हैं, 24 है हमारा दूरी, तो 24 गुना 3। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं बेटा? कुल समय को जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 9 हो गया हमारा टोटल टाइम। तो 3 तिया 9 और 3 अठी 24। आप बताओ सरकार, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारे इस सवाल का जवाब है। ठीक है गुरुजी, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा? हैं, हमने आपको कल सिखाया था कि जो एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटे कुल समय, है ना? डिस्टेंस को टोटल जोड़ दीजिए और कुल समय को जोड़ दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए आप, है ना? ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी सी बात को? तो चलो बेटा मिटाते हैं हम इसको। आई होप आप समझ गए होंगे। आ जाओ बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना? जो बच्चे आज ही जुड़े हो हमारे इस चैनल से, हम उनके लिए एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना बेटा? यहाँ पर लिख देते हैं इधर जी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना? और ये आप जानते हैं, एक बार आपको लिख दिया, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना? कहता है जी कोई कार 150 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में, अगले 30 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में। तो बताइए सर, यहाँ तो डिस्टेंस सेम है नहीं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो आइए, कहता है 150 किलोमीटर की दूरी ये सर 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, और दूसरा कहता है बेटा 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो कहता है जी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अरे अभी तो जानते हो तुम, क्या करेंगे, कुल दूरी को ऐड कर देंगे, कितना होगा 150 प्लस 30 180, कुल दूरी बटे कुल समय, तो 2 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 2 घंटा 5 घंटा। अरे बोलो सर, होगा? ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए बड़े आराम से। ठीक, तो 5 तिया 15 बचा 3 30 5 36। ठीक है, ये कितना गया बच्चे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। कितना बच्चे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इज अ राइट आंसर। ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए, समझ पाए बेटा? है, तो जैसे ही डिस्टेंस अलग अलग हो तो आप करना क्या, जितना दूरी है सबको इकट्ठा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जितना समय है उस सबको भी जोड़ करके उस दूरी में जो आपने जोड़ के रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए। हो गया एवरेज स्पीड। बताइए कौन सी बड़ी बात है इसमें? समझ पाए गुरुजी? ठीक है, तो आइए हम इसको मिटाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बस चीजें बेटा आराम से समझते चले जाना। ठीक है, कोई ट्रक पहले 40 किलोमीटर की यात्रा 40 मिनट में तय करती है। ठीक है सर, हम लिख देते हैं यहां पर 40 किलोमीटर की यात्रा कितने मिनट में सर, 40 मिनट में, 40 मिनट में। कहता है तथा शेष 64 किलोमीटर की यात्रा, 64 किलोमीटर की यात्रा कितने मिनट में सरकार, 80 मिनट में। तो कहता है ट्रक की औसत गति ज्ञात कीजिए। लो भाई, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल दूरी को जोड़ लीजिए आप। ये सर कितना कितना हो जाएगा बता दीजिए सर हमें, 4 और ये 6 4 10, 104 हो गया कुल दूरी। अब बटे कुल समय, ये देखिए समय को भी आप जोड़ देंगे तो 0 8 4 12 120 मिनट हुआ है ना सर, और ये किलोमीटर है। तो आप बताइए किलोमीटर दूरी है तो समय क्या सर सरकार होना चाहिए, सेकंड में। अरे होना चाहिए सर, तो सेकंड में बताइए 120, सॉरी गाइज, किलोमीटर है तो समय किस में, घंटा में होना चाहिए। ठीक है, तो 120 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो 120 मिनट का मतलब क्या घंटा हुआ सर, बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये 2 आवर है। 120 मिनट का मतलब कितना घंटा, 2 घंटा। तो इसको इसमें लगा दीजिए, चिपका दीजिए। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा सर, 50 2 52 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना गुरुजी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए? ठीक है, ये हमारा जो दूरी निकला था बेटा ये किलोमीटर में था, और ये समय जैसे ही हमने समय को ऐड किया तो समय क्या है, मिनट में। तो किलोमीटर का दोस्त क्या होता है, घंटा होता है। बड़े आदमी का दोस्त बड़ा आदमी। ठीक है, तो जब भी किलोमीटर हो तो उसके साथ समय हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, घंटा लेते हैं। अगर यहाँ पर मीटर रहता तो हम समय को क्या लेते, सेकंड में लेते। इतनी सी बात था, है ना? समझ पाए गाइस? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? आ जाइए हम इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर अलीशा 30 किलोमीटर की यात्रा, अलीशा 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ये इसका दूरी दे रखा है अलीशा का, और ये चाल दे रखा है ना, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अलीशा का चाल है। ठीक बेटा, आ जाइए आगे। कहता है जी 40 किलोमीटर की यात्रा
वो 5 घंटे में तय करती है। अब आप बताइए सरकार, दूरी तो अलग अलग है, तो हमें तो कुल दूरी को जोड़ना पड़ेगा, और नीचे में क्या चाहिए बटा में, कुल समय। कुल समय से हमको डिवाइड करना पड़ता है ना सर। तो यहाँ देखिए इसका तो टाइम दे रखा है, लेकिन क्या यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। ये दूरी है और ये चाल है, तो क्या यहाँ से आप समय नहीं निकाल सकते? अरे बोलो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो इसको यदि आप काट देंगे, यहां से देखो हम समय निकाल देते हैं आपके लिए। इस 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में कितना समय लगेगा? अरे हाँ ना सर, ठीक है। तो 30 अब बटे 6, 6 पचे 30, यानी इसे भी 5 घंटा लगेगा, है कि नहीं है? अब आप जोड़ दीजिए, कुल दूरी 30 और 40 कितना आ जाएगा सर? 70। एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, 5 घंटा ये और 5 घंटा ये कितना हो गया? 10 घंटा। ये 0 से 0 खत्म हो गया। 7 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, ये हमारा इस सवाल का जवाब है, और ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो भाई? है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? है, आप बड़े आराम से प्यार से समझते चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको मैथ में बेटा, ठीक है? ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। कहता है पटना में एक यात्रा के दौरान एक बस 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब सर यहां जो डिस्टेंस दे रखा है ना सर, वो परसेंटेज में दे रखा है, तो क्या करेंगे आप? टोटल दूरी पता होना चाहिए आपको, है कि नहीं? तो कुल दूरी यदि जैसे ही परसेंटेज में दिया हो, हम लोग कितना मान लेते हैं उसको? 100%। अरे हाया ना, वो बस चाहे जो भी दूरी चली होगी टोटल, वो क्या होगा? 100% होगा, ठीक है? तो हमने यहां पे ये बेटा माना कि जो कुल दूरी था 100 किलोमीटर, ठीक है? आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जब यहां पर परसेंटेज था 50%, फिर 40% और फिर शेष दूरी बोल रहा है, ठीक है? तो आसानी से ये 0 0 कट जाएगा, इसीलिए हम लोग, ठीक है, इसको 100 मानते हैं, ठीक है? तो आजा बेटा, आप कहता है 50% दूरी, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था टोटल, और 50% ही उसने दूरी तय की, तो ये सरकार क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर। अरे 100 का 50% सर, ठीक है? 50%, और ये कितना चाल से चलता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्लियर है? फिर कहता है 40% की दूरी, 100 का 40% कितना होगा सर? 40 होगा। 40 किलोमीटर की दूरी, ये कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना? ये सवाल में दे रखा है, देख लीजिए आप ऊपर में। अब कहता है जी शेष दूरी, तो आप बताइए सर, टोटल 100 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर बस चल चुकी, और 40 किलोमीटर यानी 50 और 40 90 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। कितनों में से? 100 किलोमीटर में से। तो बताइए अब शेष दूरी कितना बचेगा सर? बताइए, 90 तय कर गई वो, और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो अब 10 किलोमीटर उसे चलना है, या ना? 10 किलोमीटर चलना है बेटा, और ये कहता है कितने? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। नहीं, देखिए डिस्टेंस सबका अलग अलग है। डिस्टेंस अगर अलग है तो क्या सिखाया था? कुल दूरी बटे कुल समय, है कि नहीं? तो दूरी तो हमारे पास कुल पता है 100, जोड़ने पर देखिए 100 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन सर हमें यहां से चाहिए टाइम, समय चाहिए सरकार, ठीक है? तभी तो हम कुल समय को जोड़ेंगे भाई जी। आ जाइए, अब हम यहां से निकालते हैं टाइम। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 50 से 50 क्या होगा? कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 घंटा। बोलो सर,
ये भी दूरी बटे चाल, 40 से 40 कट जाएगा, यहाँ से भी 1 घंटा लगा होगा इसको। अब ये 10/20, 10/20, 10 दूनी 20, 1/2 घंटा। अरे बोलो भाई, 1/2 घंटा, हाँ या ना? अब आप निकाल लो सरकार, ठीक है। क्या एवरेज स्पीड, कुल दूरी कितना हो गया हमारे पास? 100, ठीक है। अब कुल समय देख लो, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और ये आधा घंटा, 2.5 घंटा हुआ कि नहीं? तो 2.5 बेटा क्या होता है? किसका आधा है? 2.5, 5 का आधा है, तो 5 अब बटे 1 मिनट, 5/2, हाल होके 2 कहाँ चला जाएगा सरकार? ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये काट लीजिए आप, 5 दूनी 10, 20 हो गया, और ये 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस सवाल का जवाब है, यानी बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका औसत चाल रहा होगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, समझ पाए? देख लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं सर आप? कोई दिक्कत वाली बात है ना? देख लीजिए, ये सब सवाल आपको एसएससी जीडी 2010 का है, ठीक है ना बेटा? आप बड़े प्यार से समझते चले जाओ सारा चीज, ठीक है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। आप हमसे बात करते रहेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको करवा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब ये चीज समझ गए होंगे आप, कुल दूरी बटे कुल समय, बार बार उसको लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है अभिषेक कार द्वारा कोई यात्रा पूरा किया। अभिषेक बाबा, ठीक है। यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की हो तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात कीजिए। यही सेम इसी टाइप का सवाल पिछला वाला सवाल था सर, ठीक है। तो अब ये मेरा हक बनता है कि ये सवाल हम आपके लिए छोड़ दें और आप इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भेजें, ठीक है गाइस? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ये कर लेंगे आप, बहुत सुंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखो बोर्ड पर आपका दिख रहा है। कहता है एक स्कूल बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत सुंदर, 50 किलोमीटर की दूरी है सर, और इसे ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर लेती है, ठीक है। और 50 किलोमीटर किस चाल से बस चलने पर पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है। यहां पे हमें औसत चाल दे रखा है, बात समझ रहे हैं? कहता है ये फिर वही 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। कहता है ना किस चाल से बस चलने पर, तो हमने मान लिया सर इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, या ना, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहां पे दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे करेंगे आप? अरे आओ देखो, सारा सवाल होगा चुटकियों में। आप बताओ सरकार, सबसे मेन मुद्दा पॉइंट वाली चीज कि डिस्टेंस तो सर सेम है और चाल 2 ही है। डिस्टेंस अगर सेम है, 2 चाल, तो क्या ट्रिक बताया था आपको? 2 इंटू एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई, अरे सिखाया था, बोलो। आप कहेंगे जी सर। तो बताइए, यहां से हम अपना एवरेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा औसत चाल? 2 इंटू 20 गुना x और बटे इन दोनों का योगफल, तो 20 प्लस x। जो बच्चे आज ही आए हो, पिछले वीडियो का लिंक इसमें
हम छोड़ देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके ठीक इसके पीछे वाले वीडियो पर आप जाएंगे तो यहाँ पर सारा चीज़ हमने समझा रखा है एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है गाइज, आ जाओ बच्चे। तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। लेकिन सवाल में कहता है औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये वैल्यू सर कितना हो गया हमारा, 30 के बराबर। बोलो सर, कोई दिक्कत वाली बात? औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई सिखाया था आपको। अब आप कुछ नहीं करना सर, काट दीजिए आप इसको, 0 से 0 ये कट गया सर। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 और प्लस 3x और इधर क्या हो गया सर, बराबर 4x। तो दूनी 4 गुना x 4x, ये उधर जा करके क्या होगा, घट जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया किसका, वो जो ये 50 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, यानी इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा को पूरा करना होगा। ठीक है, और देख लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए आप? ठीक है, कैसे एक सवाल को दूसरे से रिलेट कर देता है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा गाइज। ठीक है, हैं? आ जाओ बच्चे, मिटाते हैं इसको हम फटाफट से और चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 30 किलोमीटर की दूरी चलने में, ठीक है, बहुत सुंदर। दूरी कितना था सर, 30 किलोमीटर, बहुत सुंदर। ठीक है सर, अमर को सुहाग से 2 घंटे अधिक लगते हैं, बहुत सुंदर। 2 घंटा क्या लगा इसको, अधिक लगा अमर को सुहाग से। यदि अमर अपनी चाल दुगनी कर दे, यहां पर मेन आदमी कौन हो गया, अमर, क्योंकि अमर के बारे में चर्चा हो रहा है। अमर कहता है अपनी चाल क्या कर दे सर, दुगनी कर दे। तो यदि हम कहते हैं ये इसकी स्पीड पहले 1 रहा होगा, तो अब इसका स्पीड क्या हो जाएगा सर, 2। ये अमर है, ठीक है, होगा सरकार। दुगनी कर दे तो उसे सुहाग से 1 घंटे कम लगते हैं। 1 घंटा क्या हुआ सर, कम लगा, है ना। दूरी तो सर वही है 30 किलोमीटर, बताइए ना। तो अगर डिस्टेंस सेम है बेटा तो बता दो स्पीड का उल्टा क्या होगा, बताइए सर। स्पीड का उल्टा टाइम होगा ना गुरुजी। तो आप बताओ यस सर, यहां पे टाइम कितना हो जाएगा इसका, आप कहेंगे 2:1 होगा बेटा, कोई दिक्कत। और यहां सवाल के अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस। डिफरेंस निकालने तो सिखाया था ना सर। आप कहेंगे कैसे सर 3 का डिफरेंस, तो हमको 1 लग रहा है। अरे नहीं पागल, ये देखो 2 घटाएंगे, डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटे वाले को, बड़ा में से छोटे वाले को घटा देना। तो 2 माइनस माइनस 1 करेंगे सर, तो ये माइनस माइनस प्लस ना होगा सरकार, तो वही 3 लिखा गया है। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल हुआ। कहता है अमर की चाल ज्ञात कीजिए। अमर की चाल का मतलब कौन सा, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल स्पीड उसकी। तो आप बता दीजिए सर हमें, ये 3 का है मल्टीपल है, तो ये समय कितना लेगा, ये भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 दूनी 6 घंटा। अरे बोलो कितना होगा सर, 6 घंटा। यहाँ घंटा क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा जो यूनिट दे रखा था ये आवर में है, इसीलिए यही यूनिट हमने यहाँ पे भी यूज किया है। अरे समझ पाए? तो आप बता दीजिए सर, 30 किलोमीटर की दूरी थी और 6 घंटा लगा उसको जाने में, तो उसका सर चाल क्या रहा होगा, जरा बताइए आप। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है सर, 30 बटे 6, 6 पचे 30, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही आंसर है ना गाइज। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो भाई, है कोई दिक्कत वाली बात बच्चे? ठीक है, तो आओ इसको हम हटाते बेटा फटाफट से, है ना, और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप बेटे वीडियो को पॉज करके और उसको पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिए बड़े आराम से। ठीक है गाइज, तो आज के लिए हमें
इजाज़त दीजिए। आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी मन लगा कर करते रहिए। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।